हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी ईवीएस की 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 164B। 164B बच्चों आपकी हिंदी की कार्यपत्रक अपलोड कर दी गई है, उसका नंबर है 164A। तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और हमारी डेट है 8 फरवरी 2021। ठीक है, तो हम अपनी जो वर्कशीट है हम शुरू करते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली कार्य पत्रक में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल हमारा जो प्रदूषित होता है और ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और किस प्रकार इन गतिविधियां हो रही है और इनको कैसे रोक सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये नदी के किनारे क्या है, ये लोग क्या है कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बच्चा कूड़ा जो है करकट डाल रहा है नदी में, पानी में। यहाँ से कारखानों से धुआं निकल रहा है और ये जो कूड़ा है ये नदी में डल रहा है। और ये सीवर है, सीवर आपको पता ही है, सीवर है, उससे क्या है गंदा पानी जो है ये क्या है नदी में जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपके लिए लिखा हुआ है। पहला क्या है, नदी से पहला क्या चित्र में पहले में क्या हो रहा है कि नदी के किनारे लोग कपड़े धो रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं कम करने के, नदी पर कपड़े ना धोएं। दूसरा क्या है, बच्चा नदी में कूड़ा कचरा डाल रहा है, उसका उपाय क्या हो सकता है, कूड़ेदान जिसे डस्टबिन कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। थर्ड क्या है, कारखाना से धुआं निकल रहा है और नीचे और नदी में कूड़ा डल रहा है। चिमनी, यहाँ पे माँ आएगा, चिमनी, चिमनी का उपयोग करें और कूड़े को नदी में ना डालें। थर्ड फोर्थ क्या हो रहा है, सीवर का गंदा पानी साफ पानी मिल रहा है और सीवर का गंदा पानी साफ पानी में मतलब सीवर का जो गंदा पानी है उसको साफ पानी में डालने से पहले हम क्या है उसको साफ करें। या आपको यहाँ पे भाप दिखाई दे रही होगी, शायद ये भी हो सकता है कि जो हमारा कारखानों से या कुछ प्लांट से जो पानी गर्म पानी निकलता है उसको सीधा ही नदी में ना डालें, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदूषित जल के बारे बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे प्रदूषित दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे डायरिया 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 और अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित पानी पीने से होता है। इसमें लोगों को लूज मोशन मतलब दस्त लग जाते हैं, मतलब क्या होता है बार बार शौचालय जाना पड़ता है उनको। सर दर्द होता है, सर में थकान भी महसूस होने लगती है। ठीक है, तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं कि 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार सोच भी जा रहा था। उसकी माँ ने डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बता दी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया मतलब अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया रिंकू को ओआरएस दे दें। ओआरएस, अगर आपके घर पे ओआरएस नहीं है तो आप क्या है नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाते रहें और बिल्कुल जो हल्का खाना जैसे खिचड़ी हो गई वो दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ गया, वह अच्छा महसूस करने लगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक और चीनी का घोल पिलाया और हल्का खाना दिया और और अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो हमने क्या है, ये रिंकू की हमने कहानी पढ़ी और हम क्या है कहानी के आधार पर क्वेश्चनों के जवाब देंगे। रिंकू को कौन सा जो है रोग हुआ था, कौन सा रोग हुआ था, डायरिया। आप क्या लिख देंगे, डायरिया। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, डायरिया, ये लिख देना आप। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इस रोग के लक्षण क्या है। लक्षण क्या है इसमें, हल्का बुखार आना और बार बार सोच जाना। लक्षण क्या लिख देंगे आप, ये भी लक्षण है। लक्षण हम लिख देंगे बार बार सोच जाना पड़ता है, सर दर्द, व हम लिख देंगे रोग क्या है, बार बार शौचालय जाना, शौचालय जाना, ये एक पहला है। ठीक है, हल्का बुखार, हल्का बुखार, ठीक है, ये हो गया।
ये 2 लिख लेंगे आप, ठीक है। हल्का बुखार और क्या होता है, बार बार शौचालय जाना। यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ORS या नमक चीनी। हम यहाँ से लिखेंगे एक बार, ORS और क्या है, नमक चीनी का घोल और हल्का खाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ORS या नमक चीनी का घोल और हल्का खाना, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, माँ ने रिंग को किस चीज़ का घोल बना कर दिया, किसका बना कर दिया, नमक चीनी का घोल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियां जैसे कोलेरा, हैजा, ये सारी जो बीमारियां हैं और भी हैं, तो हमें दूषित जो भोजन है, दूषित पानी पीने से बचना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी आज की 4th क्लास की EVS की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।